2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले प्रेमचंद गुड्डू की आज घर वापसी हो गई। प्रेमचंद गुड्डू ने अपने बेटे अजीत बोरासी के साथ पीसीसी दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, पीसी शर्मा और एनपी प्रजापति की मौजूदगी में प्रेमचंद गुड्डू की सदस्यता हुई। सदस्यता लेने के बाद प्रेमचंद गुड्डू ने कहा है कि वो आगामी उपचुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको भी वो निभाने का काम करेंगे। दरअसल प्रदेश के सावेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में प्रेमचंद गुड्डू का नाम आगे है। यहां से प्रदेश के मौजूदा मंत्री तुलसीराम सिलावट बीजेपी के संभावित उम्मीदवार होंगे। ऐसे में प्रेमचंद गुड्डू की घर वापसी से कांग्रेस मजबूत जरूर हुई है, लेकिन यदि सावेर सीट से तुलसीराम सिलावट के खिलाफ प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो यहां मुकाबला रोचक होगा। कृषि मंत्री कमल पटेल के अधिकारियों पर दिए एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कमल पटेल ने अपने बयान में अधिकारियों की नीयत पर सवाल खड़े किए थे। दरअसल कृषि मंत्री कमल पटेल की माने तो अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी मानसिकता अभी नहीं गई है। उन्होंने ये बात अधिकारियों की सोच के संदर्भ में कही थी और उन्होंने कहा कि अधिकारी वही काम करते हैं जहां उन्हें मुनाफा दिखाई देता है। अधिकारी किसानों को फायदा नहीं देना चाहते। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है जो न खाने देगी और न खाएगी। इस बात को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने भी इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कमल पटेल को इधर उधर की बात करने के बजाय किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। हमीदिया अस्पताल पर सरकार अपनी पैनी नजरें गड़ाए हुए है। कोरोना के मरीजों का क्या इलाज हो रहा है, किस तरीके से इलाज हो रहा है, डिस्चार्ज समेत मौत की पूरी जानकारी रोजाना अब विभाग को हमीदिया अस्पताल को सौंपनी होगी। सीएम ने कोरोना के बढ़ते मरीजों की मौत पर नाराजगी व्यक्त की है और इसके साथ ही विभाग के अपर मुख्य सचिव को रोजाना रिपोर्ट पेश करने को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया अस्पताल में कोरोना के कारण होने वाली मौत की बढ़ती हुई संख्या को देखकर नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने प्रबंधन को सख्त आदेश दिए हैं कि कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु दर को कम करने के सभी प्रयास किए जाएं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान को रोजाना हमीदिया अस्पताल की रिपोर्ट देने को निर्देशित किया है। कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए सीएम ने ये नाराजगी व्यक्त की है। चेतावनी के तौर पर सीएम ने कहा है कि इलाज में थोड़ी भी लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई होगी। हमीदिया अस्पताल को कोरोना के इलाज में हर हाल में आदर्श अस्पताल की भूमिका निभाना चाहिए। सीएम की नाराजगी पर मध्य प्रदेश के मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर राकेश मालविया ने एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए सीएम से निवेदन किया है। डॉक्टर ने सीएम से ये निवेदन किया है कि इस तरह की कोई भी नाराजगी जाहिर करने से पहले ये देखा जाए कि मरीज किस हालत में हमीदिया में आया, क्योंकि जिन मरीजों की मृत्यु हुई उनमें ज्यादातर मरीज गंभीर स्थिति में हमीदिया अस्पताल पहुंचे थे। और क्योंकि मृत्यु दर मरीज की गंभीरता पर ही निर्भर करती है और हमीदिया में आने से पहले ये मरीज कौन कौन से अस्पताल में गए हैं और वहां इन मरीजों को क्या सुविधा मिली और क्यों इतनी गंभीर अवस्था में हमीदिया में पहुंचे, इस बात पर भी सरकार का ध्यान देना आवश्यक है। सीएम के इस कड़े रुख पर कोरोना योद्धाओं का कहना है कि प्रदेश के मुखिया के इस स्टेटमेंट से आम जनता में सरकारी हमीदिया अस्पताल के प्रति अच्छा दृष्टिकोण नहीं बनेगा। सीएम का सख्त रुख जहां इस कारणवश है कि कोरोना के डेथ रेट में थोड़ी कमी आ सके, वहीं कोरोना योद्धाओं की माने तो जो रिसर्च वर्क होता है उसके लिए ऑडिट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि हमीदिया अस्पताल में दोषारोपण के लिए। इंदौर में कोरोना के संक्रमण के बीच अच्छी खबर ये है कि अब इंदौर में रिकवरी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से ठीक होकर मरीज अपने घरों को लौट रहे हैं और ये रिकवरी रेट अब 60% के ऊपर पहुंच गया है। करीब 3500 मरीजों में से 1951 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इंदौर में पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 975 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 55 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3486 हो चुकी है। वहीं मेडिकल बुलेटिन में 3 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद मृतकों की संख्या भी 132 पर पहुंच गई है। मरने वाले सभी 65 साल से ऊपर के हैं। इंदौर के लिए अच्छी बात है कि अभी तक 1951 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि अभी भी
1403 कोरोना एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। उधर नगर निगम के 4 और कर्मचारी बीते 2 दिनों में कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इनमें एक ड्राइवर, 2 सफाई कर्मी और 1 कंट्रोल रूम में कार्यरत है। इससे पहले 1 स्वास्थ्य अधिकारी, 5 सफाई कर्मी और 1 कंप्यूटर ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले दिनों निगम ने अपने सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की शुरुआत भी की है। कोरोना के संक्रमण के बीच इंदौर में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की कई गंभीर लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। मसलन एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी उसके परिजनों को सीधे सौंप दी गई। उसमें कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। धार के बदनावर में उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है। उपचुनाव की सुबुहाट यहाँ शुरू हो चुकी है और इसी के चलते राजनीति के लोग जो हैं वो सक्रिय यहाँ दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो है आम कार्यकर्ता वो भी यहाँ सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते जो है बदनावर के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह गत्तीगांव, उनका जो यहाँ पुतला भी लोगों ने फूका है और उसके साथ ही उनके पोस्टर भी यहाँ लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि राजवर्धन सिंह गत्तीगांव जो है यहाँ से बदनावर से लापता है और उनको ढूंढने वाले को 35 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। वहीं उनके पुतले फूकने और ये पर्ची चिपकाने के बाद से ही जो है यहाँ की राजनीति में जो है गर्माहट आ गई है। अभी फ़िलहाल जो है कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, लेकिन ऐसे दौर में भी राजनीति में जो है थोड़ा सा उछाल आता यहाँ दिखाई दे रहा है और बहुत ही जल्दी जो है यहाँ से राजनीतिक गर्माहट शुरू होगी। रतलाम सब्जी मंडी में पत्ता गोभी की फसल के सही दाम नहीं मिलने से परेशान किसान अब पत्ता गोभी की फसल को उखाड़कर फेंकने के लिए मजबूर है। किसानों की परेशानी का आलम ऐसा है कि किसान अपनी दर्जनों बीघा खेत में लगी इस पत्ता गोभी की फसल पर रोटावेटर तक चलाने के लिए मजबूर है। दरअसल रतलाम की सब्जी मंडी में इन दिनों पत्ता गोभी की फसल महज 2 रुपए प्रति किलो से भी कम दामों पर बेची जा रही है। यहाँ पर बिचौलिए और दलाल किसानों से औने पौने दामों पर पत्ता गोभी की फसल खरीद रहे हैं और शहर में 3 से 4 गुना मुनाफे पर बेच रहे हैं। इस पूरे खेल में बिचौलिए तो जमकर चांदी काट रहे हैं, लेकिन बिचौलियों की इन मनमानी पर प्रशासन का किसी भी तरह से कोई जोर नहीं चल रहा है। आलम यह है कि किसान को 1 बीघा पत्ता गोभी लगाने में 30 से 35 हजार रुपए का खर्च आता है, लेकिन किसानों को खेत से लेकर अपनी इस पत्ता गोभी की फसल को मंडी तक लाने में वह लागत नहीं निकल पा रही है, जिसकी वजह से किसान अब इस फसल को खेत में ही नष्ट करने के लिए मजबूर है। किसानों ने इस दौरान मंडी में सक्रिय दलालों और बिचौलियों पर कार्रवाई की भी मांग की है, साथ ही जिला प्रशासन से मुआवजा भी मांगा है। समाज के पढ़े लिखे हाई प्रोफाइल लोगों से समाज को दिशा देने की उम्मीद की जाती है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यह पार्टी सवालों के घेरे में है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार चेतावनी दी जा रही है कि आपस में फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगा कर रखें और भीड़ भाड़ में ना रहें। लेकिन गोरा बाजार थाना क्षेत्र के अनंतारा कॉलोनी में अध्यक्ष PK चतुर्वेदी का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान उन्हें कार में बिठाकर पूरी कॉलोनी में घुमाया गया, जिसमें काफ़ी लोग कार के आगे पीछे भी घूमते रहे। इसके बाद एक हॉल में सभी लोग इकट्ठे हुए और गानों की धुन पर जमकर नाचे। जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, बावजूद इसके लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ताज़ा मामला गोरा बाजार थाना क्षेत्र के अनंतारा सोसाइटी का है, जहां अध्यक्ष PK चतुर्वेदी की बर्थडे पार्टी मनाई गई, जिसमें कॉलोनी के सभी लोग शामिल हुए और जमकर हुड़दंग भी मचाई गई। खंडवा में एक और जहां लॉकडाउन की बंदी है, वहीं इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर एक परिवार एक नाबालिग का विवाह चोरी चुपके रचा रहा था। घटना खंडवा के सिंगोट के पास की है, जहां पर भवानी माता मंदिर के पास में एक परिवार चोरी चुपके अपनी नाबालिग बच्ची का विवाह रचा रहा था। जब इसकी सूचना पिपलोद पुलिस को मिली तो पिपलोद पुलिस ने महिला बाल विकास की टीम के साथ में मौके पर दबिश दी और दबिश के बाद जब इन बच्ची के परिवार के दस्तावेज की जांच की गई तो उसमें पाया गया कि लड़की मात्र भी 16 साल की है। उसके बाद लड़की के परिजनों को समझाइश दी गई। समझाइश के बाद जो दूल्हे पक्ष को भी फटकार लगाई गई। हालांकि इस मामले में कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन समझाइश के बाद दोनों पक्षों को अपने अपने घरों की ओर रवाना कर दिया गया। जाहिर सी बात है, एक और जहां लॉकडाउन है वहीं इस तरह की गतिविधियां होना अपने आप में काफ़ी शर्मसार करती है।
मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदी का आज अंतिम दिन है और लेकिन आज भी सैकड़ों की संख्या में किसान अपनी उपज को बेचने के लिए यहां पर आए हुए हैं। जैसे ही उन्हें आज सुबह मालूम पड़ा कि आज शाम को 5 बजे के बाद खरीदी बंद हो जाएगी और केवल 40 किसानों को ही खरीदी का टोकन दिया गया है, वैसे ही किसानों को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और उन्होंने ठीक कृषि उपज मंडी के सामने बैठकर प्रदर्शन किया, हंगामा किया और जाम लगाया। किसानों को आरोप है कि सरकार ने समर्थन मूल्य का जो समय दिया गया है उसमें बढ़ोतरी करे या फिर हमारी आज आई ट्रालियों को सरकार खरीदे, हम बिना अपनी उपज बेचे घर रवाना नहीं होंगे। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चल रही खरीदी के अंतर्गत अगर हम सीहोर जिले की बात करें तो सीहोर जिले में खरीदी का लक्ष्य रखा गया था 4,25,000 मेट्रिक टन, लेकिन इसके ठीक विपरीत 7,25,000 मेट्रिक टन अभी तक गेहूं खरीदा जा चुका है और सीहोर जिले में ऐसा कोई शासकीय स्थान शेष नहीं बचा है जहां गेहूं नहीं भरा गया हो। ऐसी स्थिति में सरकार पशुपेश में कि आखिर इतना भारी मात्रा में उपज को लेकर जो किसान यहां पर आ रहे हैं उनका गेहूं हम कहां रखें। शायद यही वजह है कि सरकार ने जो पहली बार आज डेट बढ़ाई 31 उसको अब नहीं बढ़ाया है और आज के बाद से किसान अब समर्थन मूल्य पर अपनी गेहूं की खरीदी नहीं कर पाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार से प्रारंभ में ही ये चूक हुई कि रबी उपार्जन के मौसम के दौरान जब उनको लग रहा था कि यहाँ मध्य प्रदेश का वातावरण बहुत बढ़िया फसल के लिए है और इस बार बम्पर फसल का नया रिकॉर्ड बनाने मध्य प्रदेश में जा रहा है, तो ऐसे में सरकार शायद आकलित करने में सरकार आकलन नहीं कर पाई और इसी आकलन की भूल की वजह से सरकार को लक्ष्य से अधिक खरीदी भी करनी पड़ रही है और किसानों का गुस्सा भी सहन करना पड़ रहा है। सतना जिले में पिछले 6 दिनों से टिड्डी दलों की आवक लगातार जारी है। आज भी सतना जिले में 3 दल प्रवेश कर चुके हैं और सतना के पौड़ी पिथौराबाद क्षेत्र में जमकर कहर बरपाया है। एक किसान की 3 एकड़ की फसल को तबाह कर दिया है और एक दल सतना जिले के परसमनिया और चित्रकूट क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने टिड्डी दल को नस्तोनाबूद करने के लिए केमिकल अटैक कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी टिड्डी दल की आवक लगातार जारी है, जिसको लेकर किसान दहशत में है और जिला प्रशासन लगातार उस टिड्डी दलों का पीछा कर रहा है। सतना जिले में लगातार टिड्डी दलों की आवक हो रही है, जिसको लेकर किसान चिंतित है। हालांकि किसान लगातार आग जला रहा है, धुआं कर रहा है और शोर शराबा कर टिड्डियों को भगाने का प्रयास कर रहा है। इसके बावजूद भी टिड्डी अपना काम कर रहे हैं और बाग बगीचों को अपना निशाना बना रहे हैं और उसको चढ़ कर रहे हैं। शिवेंद्र बघेल, न्यूज़ 18 सतना। को राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा और रावा भाटा में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। उसके बाद में इन दोनों ही इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और 1-1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया है। राजधानी रायपुर के चंगोरा भाटा और रावा भाटा में पूरा जो 1 किलोमीटर का जो इलाका है वहां पर कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें या फिर संस्थान वो खुले नहीं रहेंगे। साथ ही लोगों को उनके घरों में सील कर दिया गया है। केवल नगर निगम और पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और वही इलाके के अंदर आ जा सकते हैं। पूरा जो इलाका है उसको सैनिटाइज किया गया है, जगह जगह चूने का छिड़काव किया गया है। लोगों को अगर कोई जरूरत होगी, अगर देखा जाए तो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, इमरजेंसी मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सब कुछ यहाँ पर बंद रखा गया है। यदि लोगों को कोई जरूरत महसूस होगी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर की। लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घर की ओर लौट रहे हैं, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 14 दिन तक क्वारंटाइन रखने का जो प्रावधान किया गया है। क्वारंटाइन का क्या हाल है, वहाँ किस तरह पे मजदूर रह रहे हैं, क्या उस सुविधा है, इसके लिए हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जिला पंचायत सीईओ कन्नौजे जी, उनके साथ जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, जिस प्रकार की क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रखा गया है, क्या सुविधा है या क्यों रखा गया है? जो आपका यहाँ बाहर राज्य से जो आपका श्रमिक गए थे काम करने के लिए, वो आने के बाद में हम सावधानी के रूप में, क्योंकि उसमें क्या पॉजिटिव केस है कि वो संदिग्ध है, इसके लिए आपका शासन के गाइडलाइन के अनुसार उनको सभी ग्राम पंचायतों में हमने स्कूल का चयन किया है और उनको 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे हैं, ताकि अगर उसमें कुछ ऐसा सिम्टम्स नज़र आते हैं कि उसमें कुछ कोरोना पॉजिटिव के केसेस हैं या उनको संदिग्ध टाइप का लगता है, तो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा उनका टेस्ट भी लिया जा रहा है, रैंडम चेक। प्रशासन की ओर से जिले में कई क्वारंटाइन सेंटर को बनाया गया और वहाँ पर जो प्रवासी मजदूर है उन्हें वहाँ उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उनके खाने पीने के तमाम सुख सुविधाएं की व्यवस्था प्रशासन के लिए किया गया है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के 14 दिन जब क्वारंटाइन सेंटर में लोग रहेंगे, उनके सिम्टम आए या ना आए इनका पता चल सकेगा और जो कोरोना का जो महामारी है उससे यहाँ के गाँव से लेकर शहर का जो लोग जूझ रहे हैं उससे बच सकेगा। जशपुर में अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। जशपुर के कुनकुरी हॉली क्रॉस अस्पताल में जनरल वार्ड में घुसकर एक महिला ने 2 दिन के नवजात बच्चे की चोरी कर ली।
घटना के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुनकुरी का हॉली क्रॉस अस्पताल जिले के सबसे सुरक्षित अस्पतालों में माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में ऐसी घटना घट जाने के बाद अस्पताल पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस अस्पताल के गेट से बच्चे को लेकर महिला बाहर निकली, उस अस्पताल पर 24 घंटे गार्ड की ड्यूटी रहती है। ऐसे में अस्पताल से बच्चे का चोरी हो जाना कहीं न कहीं अस्पताल की लापरवाही को उजागर करता है। इस मामले में जिले की कुनकुरी पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदेही की तलाश कर रही है। हम आपको बता दें कि इस घटना के सामने आने के कई घंटों बाद भी जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को इस मामले की जानकारी तक नहीं थी। न्यूज़ 18 के माध्यम से जब अधिकारी को इस बात की जानकारी हुई तो उनका कहना था कि मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल इस मामले में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का भी बयान सामने आया है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब अस्पताल प्रबंधन इस तरह से विवादों में घिरा है। इससे पहले भी कुनकुरी का हॉली क्रॉस अस्पताल लगातार कई बार विवादों में घिरता रहा है, लेकिन आज तक इस अस्पताल पर कार्रवाई नहीं हो पाना कहीं न कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद इस अस्पताल प्रबंधन पर क्या कार्रवाई होती है। राजधानी रायपुर में आज जमकर बारिश हुई है। दोपहर तक धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी शाम होते होते अचानक से बादल छाए हैं और उसके बाद जमकर बरसे हैं। इसके अलावा जो है मौसम विभाग ने भी संभावना जताई थी कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में बारिश होगी और उसका असर दिखाई दे रहा है। इसके कारण से न केवल तापमान में गिरावट आई है, बल्कि कहीं न कहीं लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। जाहिर तौर पर गर्मी से लोग परेशान हैं। नौतपा का समय है, बेहद ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। 45-46 डिग्री तक का तापमान राजधानी में पहुंच चुका था। साथ ही प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इसी तरीके से गर्मी पड़ रही थी, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है उसने कल भी राहत दी थी और आज भी राहत दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक ये राहत बनी रहेगी और बारिश के कारण जो प्रदेश में तापमान है वो 40 से ऊपर नहीं जा पाएगा।